Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and this reading is going to be on Elvish. Quickly मैं आपको बता देती हूँ कि Elvish का ये वीक कैसा जाने वाला है. वाओ, सोलमेट. ये वाला कार्ड तो अभिषेक के लिए भी आया है. What's happening? पर्जीवेरेंस का कार्ड आया था. नो वो सुम्बुल के कार्ड में आया था. सुम्बुल से तो आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है ना. चलो ठीक है, ये कार्ड आया है. सोलमेट है, पर्जीवेरेंस है. किस तरह की एनर्जी आ रही है, प्रेडिक्शन आ रही है आपके एल्विश के लिए. लेट्स सी. सोलमेट एंड पर्जीवेरेंस, दो तरह का एनर्जी है. किसी चीज़ पे हमको हिम्मत नहीं हारना है, आगे बढ़ते रहना है, ये हमको दिख रहा है. बट एल्विश का प्रेडिक्शन फॉर दिस वीक क्या है? व्हाट इज द वीक ब्रिंगिंग फॉर हिम? चलो यही कार्ड ले लेते हैं. 5 ऑफ सोर्ड. ओके. King of Pentacles in reverse and the balance is coming back. Wow, good. So Elvish के लिए mostly it's going to be a good week, guys. Why? Because balance universe लेके आ रहा है in a physical 3D. तो ये balance money का balance है. Justice भी मिल सकता है for some time. Some sort of justice also coming in for him. बेसिकली एक बैलेंस रिस्टोर हो रहा है. मनी का बैलेंस भी हो सकता है. कुछ चीज़ मिल रही है उसको, मुझे ऐसा लग रहा है समथिंग दैट ही रियली वांटेड. एक तरह का बैलेंस आ रहा है. ये भी किसी तरह का बैलेंस लेके आ रहा है. जजमेंट का कार्ड है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि या ही इज गेटिंग सम काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स, आप ये बोल सकते हैं थ्रू दिस कार्ड. ओके. 6 नाइट ऑफ पेंटिकल उल्टा है. इसका क्या मतलब हुआ? हम, और यहाँ पे चैलेंजेस भी है, ठीक है ना. लोगों का चैलेंज है. मैंने मंथली गाइडेंस में भी आपको बताया था कि ये सारे नेगेटिव लोग शायद दिखे थे उसकी एनर्जी फील्ड में. एनीवेज, कुछ लोग तो डेफिनेटली हैं. देर आर सम 5 पीपल और इवन मोर. और कुछ लोग हैं जो कि मे बी दे वॉन्ट हिम टू लूज बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ डिफीटिंग अदर पर्सन एट एनी कॉस्ट. तो कुछ लोगों से सराउंडेड है या कुछ लोगों की उस पर नजर है. एंड आई थिंक एक एम्परर आया था या समथिंग था ना उसकी एनर्जी फील्ड में, जो कि एम्परर उस पर नज़र रखा हुआ है. नेगेटिव अवतार में कोई एम्परर था जो कि एग्जैक्टली उसके कोई एम्परर था जो कि एक न्यू बिगिनिंग आ रही थी, जो कि आने. गिव मी अ मोमेंट. ऑल राइट गाइज, सो लेट्स कंटिन्यू. This is some kind of balance coming in life. Universe, I think, is sending this balance for him. Balance is being restored in his life. Towards the end of the week, he can expect this. And this reading से मुझे याद आ रहा है उसका मंथली गाइडेंस जो मैंने किया है, जो कि यहाँ पे एस ऑफ कप उल्टा था, जो कि मैंने बोला था कि there is some kind of beginning that can happen. एस ऑफ कप, कुछ न्यू बिगिनिंग उनके लाइफ में आ रहा है. This 6 of Pentacle is exactly the same thing, the balance being restored. यानी कि Ace of Cup जो उल्टा था is, और यहाँ पे जो एक Emperor in reverse था जो कि चीज़ों को रोका हुआ था, एक न्यू बिगिनिंग होना. देखो यूनिवर्स रास्ते खोल रहा है और वो उसका ब्लेसिंग है. अगर मेरे मानो कि मैं ब्लॉक्ड हूँ अपने लाइफ में, किसी चीज़ की परेशानी हो रही है, रास्ते नहीं खुल रहे हैं, ठीक है, पर यूनिवर्स हैज सीन माई कर्मास और एवरीथिंग एंड यूनिवर्स वांट्स टू हेल्प मी. तो यहाँ पे एंजल्स हमको हेल्प कर रहे हैं. तो वो हेल्प हर तरह से होगा. एक रास्ते से हो, 2 रास्ते से हो, 3 रास्ते से हो. हाँ, वो रास्ता मेरे जो दुश्मन है उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ का एम्परर करने की कोशिश कर रहा था. अब वो एम्परर कौन है मुझे नहीं पता है गाइज. एक आदमी के 10 दुश्मन हो सकते हैं. प्लीज डोंट आस्क ऑल दीज थिंग्स. एक तो आप दूसरों की रीडिंग में इंटरेस्ट लेते हो. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेल यू हु दैट पर्सन इज. यू थिंक हु दैट पर्सन इज, आई डोंट नो.
तो एक एम्परर जो था यहाँ पे नेगेटिव अवतार में, जो यूनिवर्स आपको हेल्प बैलेंस पहुंचाने के लिए बहुत सारे रास्ते बना सकते, एक रास्ते को वो रोक सकता है ना, हमारे दुश्मन जो हैं एक रास्ते को रोक सकते हैं, दो रास्ते को रोक सकते हैं, लेकिन अगर यूनिवर्स को कोई हेल्प पहुंचानी है तो हेन केन प्रकारेण वो हेल्प आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यू हैव अर्नड इट। अगर यूनिवर्स मोशन में आ रहा है और आपके कर्म सही हैं तो हिम्मत मत हारो, ओके, परसिवरेंस करो, यू विल गेट वॉट यू वॉट। यूनिवर्स विल मेक श्योर दैट इट, जो तुम डिजर्व करते हो वो तुमको मिल जाएगा। अगर तुम जस्टिस डिजर्व करते हो वो तुमको मिल जाएगा, जो भी है, जिस तरह का भी बैलेंस है। तो ये एस ऑफ कप इज द सेम थिंग हैपनिंग, एक न्यू बिगिनिंग किसी तरह की आ रही है। अब देखना पड़ेगा कि क्या है, यू एज यू गो थ्रू द वीक यू विल गेट टू नो। हाउएवर यहाँ पे ये चीज आई, उसके पहले आपकी टेस्टिंग हो रही है। क्या टेस्टिंग हो रही है? यूनिवर्स ने पूरी तरह के नेगेटिव लोगों को आपके पीछे, देखो हर चीज यूनिवर्स ही कर रहा है, चाहे वो कोई दुश्मनी हो, दोस्ती हो, हेल्प हो, हर चीज दुश्मन, यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू बेसिकली। यूनिवर्स प्लेज बोथ द रोल्स। तो यहाँ पे कुछ लोग एक्टिवेटेड हैं आपके एनर्जी फील्ड में। ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो आपको हर हाल में डिफीटेड देखना चाहते हैं, एंड दे विल गो टू एनी लेंस। इस कारण से क्या हो रहा है कि आपको पूरा डिमोटिवेशन हो रहा है, क्योंकि डेफिनेटली ये लो वाइब्रेशनल एनर्जी में सराउंडेड है, ईगो बेस्ड एनर्जी में सराउंडेड है, इसका वाइब्रेशन लो हो रहा है, फेथ कम हो रहा है, मेहनत करने की इच्छा नहीं हो रही है। तो यूनिवर्स क्या बोल रहा है? परसिवियर करो, चीजें चेंज होंगी, ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन द वे, यूनिवर्स विल हेल्प यू। ठीक है, तो ये चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनकी मंथली गाइडेंस से भी ये रीडिंग बिल्कुल रिलेट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मिडिल ऑफ द मंथ में, आज एग्जैक्टली 15 मार्च है, एस ऑफ कप उल्टा था। लेकिन अगर ये परसिवियर करें, इनके लो वाइब्रेशनल में पार्टिसिपेट ना करें, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, तो एस ऑफ कप की जो उल्टी एनर्जी है, आपने उसका लेसन लर्न कर लिया, तो एस ऑफ कप आपको यूनिवर्स ने खोल दिया, क्योंकि आपने एनर्जी चेंज की ना, आपने एनर्जी अपनी लो वाइब्रेशन नहीं की, इनके कारण आपने लेसन सीख लिया। ये लोग जो आपको लेसन सिखाने के लिए आए थे कि हम लोग ड्रामा करेंगे, तुमको बीट अराउंड करेंगे, तुमको मेरे चक्कर में नहीं पड़ना है, तो इसने लेसन लर्न कर लिया ना, इसने हिम्मत नहीं हारा, इनके चक्कर में भी नहीं पड़ा, अपनी वाइब्रेशन इसने लो नहीं की, तो परसिवियर करता रह गया, जैसे कि इसका गाइडेंस मिला है टैरो में। तो क्या हुआ? एस ऑफ कप क्या हुआ? इसके लिए खुल गया, और क्या हो गया? यूनिवर्स ने इसके लिए बैलेंस ले आया। ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट इट इज। वॉच द वीक, लेट मी नो हाउ इट गोज, एंड लेट्स पुल द कार्ड एंड ब्रिंग इट ऑल. The guidance coming for Elvish for this week, dear angels. Surrender your ego. Exactly. ईगो में पड़ के, क्योंकि यहाँ पे ईगो बेस्ड ड्रामा ही हो रहा है, नेगेटिव थिंकिंग छोड़ना है, परसिवियर करना है। हमें यहाँ पे नेगेटिव थिंकिंग हो रहा है, बिल्कुल 2000% नेगेटिव थिंकिंग हो रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपसे ईगो बेस्ड, देखो बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पे तो ये ईगो क्यों दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे ईगो का ही ड्रामा चल रहा है। ये पर्सन ईगो बेस्ड ड्रामा से सराउंडेड है। तो जब कोई आपको गाली देता है, इट इज वेरी नेचुरल कि तुम भी गाली दोगे, आखिर तुमको भी तो गाली आता है ना। बट यहाँ पे यही लेसन हमको सीखना है। जस्ट बिकॉज कोई अपनी कुबुद्धि लगा रहा है, ये जो 5 लोग हैं, तुमको भी वही काम करने की जरूरत नहीं है, वही आपका लेसन है। आप लर्न करते हो तो बैलेंस आता है। ठीक है, एनीवेज दिस इज व्हाट इट इज। ईगो बेस्ड काम करेगा तो क्या हो सकता है, चीजें बिगड़ सकती हैं। ईगो से काम नहीं लेना है, किस चीज से काम लेना है? पेशेंस से काम लेना है। देखो, लोग, यूनिवर्स लोगों को भेजता है चीजों को बिगाड़ने के लिए, बट आपको उसमें पड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपना वाइब्रेशन क्या कर सकते हो? डिटैच्ड फ्रॉम लो वाइब्रेशन। दिस वांट्स टू कम आउट। रेडी, स्टेडी, गो फॉर अ बॉम्ब। डू यू सी दिस? हाउ ट्रू इज दैट? ये भी देखो, वैसे तो एक के बाद एक निकाल सकते हैं, बट नेवरदलेस हैव फेथ, perseverance, Knight of Pentacles in reverse, and how boom is that, guys? Have faith, हिम्मत मत हारो, लगे रहो। क्यों लगे रहो? क्योंकि यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए बैलेंस लेके रखा है, जो कि तुम देख नहीं सकते हो, वो अलग बात है, बट यूनिवर्स ने तुम्हारी सुनी है। यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, मुझे ऐसा भी लगता है। डोंट गिव अप होप। ईगो से लेकिन काम कर मत करना, वहां पे चीजें बिगड़ जाएंगी तुम्हारे लिए। एंड दिस क्या है? रेडी स्टडी गो, रेडी स्टडी गो। Now is the perfect moment to dive and embrace your heart's desire. तो यहाँ पे बैलेंस आ रहा है. So that was the guidance coming for Elvish for this week. Do let me know how this goes for you, and I will see you in the next reading, guys. Bye for now.